तो श्री भगवान ने कहा, अपने तन को स्वच्छ एवं स्वस्थ करते हुए एवं अपने मन को स्वस्थ एवं स्थिर करते हुए मेरे स्वरूप का ध्यान करें। भगवान माता देवहूति को सबीज योग का उपदेश कर रहे हैं और श्री महाप्रभु जी ने भी हमें इसी सबीज योग का ही उपदेश किया है। कैसे? सबीज योग माने जिसमें नाम है और ध्येय के रूप में अपने इष्ट आराध्य का रूप है। श्री महाप्रभु जी की भी प्रथम आज्ञा यही है ना, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। देखो, महापुरुषों की बोलन ऐसी ही होती है, थोड़े अक्षरों में बड़ा अमित अपार अर्थ भरा रहता है। महापुरुषों के संग से जब विवेक जगता है तो उस विवेक युक्त बुद्धि से महापुरुषों के उन गूढ़ गंभीर शब्दों का चिंतन मनन किया जाता है। उपनिषद कहता है वो जो तत्व है उसके अनुभव की, उसके साक्षात्कार की विधि भी यही है। आत्मा रेवा द्रष्टव्य, मतलब वो देखा जा सकता है, देखने योग्य है। फिर कैसे करे? श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, श्रवण मनन और निधिध्यासन से। तो ये जितनी चर्चा हमने विगत 2 दिनों में की, महाप्रभु जी ने उन्हें बहुत थोड़े शब्दों में कहा। सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। अब आप इस एक पंक्ति का आप चिंतन करोगे तो आप देखोगे इसमें शील, संतोष, तितिक्षा सब समाहित हो जाएगा। चित्त को शुद्ध करने के बाद, मति को निष्काम करने के बाद ही तो श्री महाप्रभु जी भी ध्यान की बात कर रहे हैं। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। कल इसीलिए आपको मैंने निवेदन किया कि भाई जैसे सेवा में जाने से पहले शरीर को साफ स्वच्छ करना है, ऐसे ही ध्यान में जाने से पहले मन को भी तो उसके योग्य बनाना है। हृदय ध्यान मुख नाम महाप्रभु कह रहे हैं। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो श्री महाप्रभु जी ने भी हमें सबीज योग का ही उपदेश किया है। हमारी जो उपासना है वो भी यही नाम और रूप की ही उपासना है। इसलिए हमको भी इन सब सद्गुणों की, हमको भी इन कुछ नियमों की आवश्यकता है। तभी राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम होगा। तभी थोड़ा आगे बढ़ के हम देख पाएंगे राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से मेरे पास यहां वहां से जब कुछ ऐसी बात आई ना कि हमको तो लगता था बस केवल भजन ही करना है, हमको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। मैं तो केवल एक बात का विचार कर रहा था। मैं कह रहा था कि देखो, हम कहते हैं कि हमको भगवान से प्रेम करना है, हम कभी कभी हम अपने आप को भगवान का प्रेमी ही कहते हैं कि हम तो भगवान के प्रेमी हैं। अरे प्रेमी तो अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए एक बार नहीं, सहस्त्र बार जलती अग्नि में कूद जाने के लिए तैयार हो जाता है। ध्रुवदास जी ने कहा है प्रेम का मार्ग है ही यही, चढ़ के मैन तुरंग पे। कहा है कि नहीं ध्रुवदास जी ने? पाठ तो करते हो आप वाणी का। क्या कहा है ध्रुवदास जी ने? कह रहे चढ़ के मैन तुरंग पे। मैन तुरंग माने मोम का घोड़ा, मैन मोम को कहते हैं। कह रहे चढ़ के मैन तुरंग पे और निक से पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाई। तो जब पिछले कुछ दिनों से जब से ये चर्चा आरंभ हुई, यहां वहां से मेरे पास जब ये सब बात आई, तो मैंने कहा देखो, निकले हो आप भगवान से प्रेम करने, चाहिए आपको भगवान का प्रेम। अरे भगवान के प्रेम के लिए थोड़ा सा कष्ट यदि सहना भी पड़ जाए तो क्या बड़ी बात है ये। और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो कुछ नियम यहां पर कहे भगवान ने, उसका पालन करने से उल्टे हमारा हित ही है, हमारा लाभ ही है, हमारा कल्याण ही है, हमारे तन मन का स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए भगवान ने ये सब कहा है। इसको भी, ये भी हमको कठिन मालूम पड़ रहा है। हमको लग रहा है कि बस भजन ही करना है। किसको कहते हो आप भजन? क्या होता है आपकी दृष्टि में भजन? क्योंकि जब से ये संवाद आरंभ हुआ तब से 2 बार तो मुझसे शंभू जी ने कह दिया, फिर यहां वहां से भी कुछ बात मुझे सुनने को मिली। तो मैं आज ये बात का विचार कर रहा था। मैंने कहा भाई देखो, भगवान के लिए थोड़ा कष्ट सहना भी पड़ जाए तो जीव कितना प्रमादी है, वो इतना भी नहीं चाहता।
अरे भगवान का स्वभाव तो है ऐसो को उदार जग माही, हम अपनी ओर ना देखें, हमारा भी तो कर्तव्य है, हम भी तो अपनी ओर देखें। फिर दूसरी बात, या तो आप कष्ट सह ना सकते हो, अरे संसार के लिए कितना कष्ट सहते हो। घर में विवाह होता है, महीनों पहले तैयारी शुरू होती है, और फिर कई कई सप्ताह पहले सुबह निकले हो आप बाजार, किसके लिए? शॉपिंग करने के लिए। आपको पता है शादी वाला घर है, ना 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 भूख की चिंता है, ना प्यास की, ना घर संभाला, ना कुछ संभाला, दिन रात लगे हैं उसमें, दिन रात लगे हैं उसमें। किस लिए? क्योंकि वहां जो घट रहा है ना, उसमें आपकी रुचि है, उसमें आपकी प्रवृत्ति है, उसके लिए आपको बड़ा उत्साह है, उसके लिए आपको कुछ कठिन नहीं लगता। 7 समंदर पार जाता है व्यक्ति शॉपिंग करने के लिए, 7 समंदर पार चला जाता है व्यक्ति किसी पराये के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। यह सब कोई कष्ट नहीं लगता, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें ना घर की चिंता है, ना व्यापार व्यवहार की कोई चिंता है। भगवान के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़े, अच्छा ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। अरे कुछ भी तो नहीं करना है। क्या कहा है भगवान ने कि मनवाणी से किसी को सताना नहीं, जो कष्ट आए उसको सह लेना, अपने जीवन में आने वाले कष्ट के लिए किसी दूसरे को दोष ना देना, अपना आहार पवित्र रखना, शुद्ध रखना। ये सब कहकर भगवान ने कोई हमको कठिनाई में डाला है? अरे ये तो कठिनाई से मुक्त करने का मार्ग है। अपनी मूर्खता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण हम जन्म जन्म से अपने आप को कठिनाई में डालते आए हैं। भगवान तो सद्बुद्धि देकर, विमल विवेक देकर उस कठिनाई से हमको मुक्त करने की बात कर रहे हैं, हमको वो बड़ा कठिन मालूम पड़ रहा है। तब संत कहते हैं कि भाई हम अपनी बात सबसे नहीं कहते। कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। मैं तो कहता हूं सब बात भूल जाओ। आप कहते हो कि हमको भगवान से प्रेम करना है, अरे भगवान से प्रेम करने के लिए थोड़ा कष्ट नहीं सह सकते? बन जाने की आज्ञा तो श्री रघुनाथ जी को हुई थी ना। कहने कि श्री जानकी जी ने कभी अपना चरण भूमि पर नहीं रखा, मां कौशल्या ने कभी उनका चरण भूमि पर नहीं पड़ने दिया। और श्री गोस्वामी जी श्री जानकी जी के लिए कहते हैं, जो बंदर भालू का चित्र देखकर भी घबरा जाएं, भयभीत हो जाए, ऐसी सुकुमारी श्री किशोरी जी। और जब वन गमन का प्रसंग आया, कह रहे मां कौशल्या बार बार हृदय से लगा लगा कर कहती है, बेटा तू यहां मेरी सेवा में रहे, कभी यहां रहना, कभी अपनी माता के यहां चले जाना, ये विपत्ति का काल निकल जाएगा, बड़ी शीघ्र निकल जाएगा, मुझे तेरा सहारा रहेगा। सब सुन लिया श्री जानकी जी ने। और अंत में एक ही बात कहती हैं, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। हे प्रभु मेरे तो सकल सुख आपके साथ हैं, आप घर में रहें, आप वन में रहें। श्री लक्ष्मण जी को तो आज्ञा नहीं हुई थी वन में जाने की। और वहां जब वो माता सुमित्रा को प्रणाम करने के लिए गए, तो संत लोग कहते हैं पहले तो माता को अच्छा नहीं लगा, बोले मुझसे पूछने क्यों आए हो। माता सुमित्रा ने श्री लखनलाल जी को कहा, बोले मुझसे पूछने क्यों आए। बोले जहां श्री राम है वहीं अयोध्या है, जहां श्री राम है वहीं सब सुख है। और भरत जी वो अयोध्या का वैभव जिसको देखकर देवता भी लालायित होते हैं, कि कभी उसको टेढ़ी नजर से भी नहीं देखा, कितना दृढ़ वैराग्य धारण करके। गोस्वामी जी कह रहे हैं भरत जी के जैसा तप का निर्वाह करने वाला कोई दूसरा नहीं हुआ, ना भूतो ना भविष्यति। कैसे दृढ़ व्रत लेकर अपार कष्ट श्री रघुनाथ जी के लिए सहे, और केवल तन के कष्ट नहीं मन के कष्ट भी। कहते भरत जी तो इस ग्लानि से सदा ही पीड़ित रहे कि मेरे कारण प्रभु को इतना कष्ट हुआ। जब भरत जी सब अयोध्या वासियों को, गुरुजनों को साथ लेकर रघुनाथ जी को मनाने गए ना, तो कह रहे हैं उस मार्ग को देखकर भरत जी का अविरल अश्रु प्रवाह होता जाता था। भरत जी इस सोच से, इस बात से पीड़ित हुए चले जा रहे थे, मेरे कारण प्रभु को इस मार्ग पर नंगे पैर चलना पड़ा, मेरे कारण रघुनाथ जी इतना कष्ट पा रहे हैं। और हम देखो, ये थोड़ी सी भगवान ने अपने जीवन को सुधारने की बात कही, थोड़ा अपना जीवन सुधारो, अपना जीवन सुंदर बनाओ, हमको वो बड़ा कठिन लग रहा है। तभी तो मैं आपको सदा से कहता आया हूं, भाई पहले अपने भीतर झांक कर देख तो लो, भगवान चाहिए भी कि नहीं चाहिए।
भगवान की इच्छा भी है कि नहीं? प्रेम कहने में क्या है, जिह्वा तो हिलती है, हिल गई। हम तो प्रेम करने आए हैं, हमको तो प्रेम का प्रसाद चाहिए। हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, गा तो दिया आपने रोज। पर ये सब बड़ा कठिन मालूम पड़ रहा है, जबकि कठिन नहीं है, ये कठिन नहीं है। कठिनाई में तो हमने अपनी मूर्खता से अपने आप को डाल रखा है, सदा सदा से डाल रखा है। भगवान तो आपको इस कठिनाई से छुड़ाना चाह रहे हैं। ये विमल विवेक देकर, गोस्वामी जी कहते हैं ना, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक ना होई। हरि गुरु कृपा करके आपको विमल विवेक दे रहे हैं ताकि आप बार बार अपने आप को कष्ट में ना डालें। वो तो मंगल भवन अमंगल हारी हैं, वो तो हमारे जीवन का अमंगल दूर करने के लिए ये सब बात कह रहे हैं। पर ऐसी मूढ़ता या मन की, आप देखो कितना हमारा मन मूढ़ है, कुटिल है, प्रमादी है, और सबसे बड़ी बात है बेईमान है। कितना छल, कितना कपट हम अपने आप से भी कर रहे हैं, और अपने आप से ही कर रहे हैं। छल कपट अपने आप से ही किया जाता है, किसी दूसरे से नहीं। तो मैं आगे बढ़ता, इससे पहले मुझे यह बात कहनी थी। पहली बात तो इसमें कोई कष्ट है नहीं। भगवान ने यह मार्ग कष्ट दूर करने के लिए बताया है कि जीव का कष्ट दूर हो जाए। पहली बात तो इसमें कोई कष्ट है नहीं। और मैं कहता हूं अगर थोड़ा कष्ट हो भी तो क्या हम अपने प्रभु के लिए थोड़ा कष्ट नहीं सह सकते? ऐसे प्रभु जो रंच प्रेम में अपने आप को बेच देते हैं भक्त के हाथ। अस प्रभु छाड़ भजही जे आना, ऐसे प्रभु, उनके लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़े, हम इतना नहीं सह सकते? और फिर मैं दोहराता हूं अपनी बात, या आप कष्ट सह ना सकते हो? अरे जन्म जन्म से कैसे कैसे कष्ट तो सहते आ रहे हो, कैसी कैसी विपत्ति संसार के व्यवहार के कारण आपके सिर पर पड़ती है। आज तक कष्ट ही कष्ट तो सहा है। मैं तो कहता हूं तैयार करो अपने आप को। अरे संसार के लिए जन्म जन्म कष्ट सहा है, एक जन्म भगवान के लिए सह लेंगे तो क्या हुआ? एक जीवन प्रभु के लेखे लग जाएगा तो क्या हुआ? बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, ये जन्म तुम्हारे ले। होता क्या है, जैसे अर्जुन जानता तो था मुझे किससे युद्ध करना है। अर्जुन को पता था ना मेरे सामने शत्रु पक्ष में, विपक्ष में कौन खड़ा होगा। अर्जुन ये जानता था। लेकिन जब आया, जब युद्ध क्षेत्र में आया, तब स्थिति कुछ और हो गई। हाथ से गांडीव छूट गया, बोले नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे देखा देखी व्यक्ति कह भी देता है और देखा देखी व्यक्ति चल भी पड़ता है। पर जब वो स्थिति सामने आती है तभी तो कह रहे हैं भजन भजन सब कोई कहे। कबीर कहते प्रेम प्रेम सब कोई कहे, मेरे प्रेम ना चीन है कोई, जहां मार्ग साहेब मिले प्रेम कहावे सोए। अब ये है प्रेम का मार्ग, बताओ चलना है कि नहीं? और मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था ये मार्ग नहीं बदलेगा, हमको बदलना पड़ेगा। इस मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपको ये छूट नहीं दी जा सकती, अच्छा ठीक है तुमसे नहीं रहा जाता तो सता लो किसी को, ऐसे आपको ये छूट नहीं दी जा सकती। मार्ग तो यही है, यही रहेगा, यही था, क्योंकि सत्य मार्ग है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। सत्य में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो। हम बदलते हैं, संसार बदलता है, दृश्य बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, शरीर बदलता है, सत्य नहीं बदलता। ये सत्य तक जाने वाला मार्ग है। जैसे प्रभु का नाम सत्य है, ऐसे भजन का मार्ग भी सत्य है। इसमें बदलाव नहीं होगा, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। बदलेंगे तो हम बदलेंगे। अब आप सोचो आपको बदलना है कि नहीं बदलना। और एक बात और ध्यान रखना, पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा, और वो पहला कदम यही है, पवित्र संकल्प कि हां मैं चयन करता हूं इस मार्ग का। संसार में भी आपने अपने निर्णय स्वयं लिए हैं। संसार की भी प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में आपने चयन किया है। माता पिता समझाते रह जाते हैं कन्या को, ये युवक तेरे लिए अच्छा नहीं है, पर वो कहती नहीं ये मेरा निर्णय है, जो जीवन में सुख दुख आएगा मैं देखूंगी। और उसको देखना भी पड़ता है, उसका अपना निर्णय है ना, उसने लिया है। ऐसे जीवन में अनेक अनेक कठिन कठिन निर्णय आपने लिए हैं, अब भी लो। पर ईमानदार रहना, किसी के प्रति नहीं, अपने प्रति। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको शायद एक संकेत किया था, अपने जीवन की घटना में आपको सुना रहा था कि जीवन में कुछ 1-2 वचन मैंने अपने आप को दिए। यदि उन वचनों को तोड़ दूं तो कोई देखने पूछने वाला नहीं है, कोई जानता नहीं है, क्योंकि वो वचन मैंने अपने आप को दिए हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि कोई आपका आदर करे ना करे, लेकिन अपनी दृष्टि में आपका आदर होना चाहिए। अपने साथ आपको हमेशा रहना है, किसी के साथ आपको हमेशा नहीं रहना। किसी के साथ आप थोड़ी देर के लिए रहोगे, अधिक देर के लिए रहोगे, पर सदा किसी के साथ नहीं रहोगे। सदा तो आप अपने साथ हो, आपको अपने साथ रहना है। तो मैं तो ऐसे नहीं कहूंगा कि अच्छा ठीक है कर सको तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। ना ना भाई, ये मार्ग है। मैं होता कौन हूं ये बात कहने वाला? जो भगवान ने आज्ञा दी है उसमें कोई भी किंतु परंतु करने वाला मैं कौन हूं? मुझे तो केवल ये यहां कहीं बात आप तक पहुंचानी है। मैं इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूं। इसमें मेरा या किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। ये रास्ता है और भगवान ने कहा है कि भाई इस रास्ते पर चलने वाले को अपना जीवन ऐसा बनाना पड़ेगा, और आप बना सकते हो। जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। हां, बस चाह नहीं है तो फिर कोई रास्ता नहीं है। चाह के बिना कोई राह नहीं है, चाह है तो राह है। अरे इतनी बात तो मुझे लगता है कि एक व्यवहार में लिप्त व्यक्ति भी कहता सुना जाता है कि जब शिद्दत से कोई चीज आप चाहते हो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। जब आप सच में चाहते हो कुछ, फिर प्रकृति का एक एक कण, क्योंकि वो जो आपकी चाह है उसमें आकर्षण होता है, उसमें एक शक्ति होती है। अब आप देखो, आप चाहते हो कि नहीं चाहते। और स्वयं से दृष्टि मिलाना ये कठिन भी है और आवश्यक भी है। इसीलिए आपको कई बार मैंने कहा कि साधक के जीवन में आत्मचिंतन तो सतत होना चाहिए। वो अपनी ओर देखता रहे। और मैं बार बार आपसे कहता आया हूं, कहता रहूंगा, अपने प्रति ईमानदार रहना, अपने आप से छल कपट ना करना। यही करते आए हैं हम आज तक। इसलिए मैंने कहा कि जितनी बात हमने जहां की, जितनी चर्चा हमने यहां की, उसमें से एक भी बात पर छूट नहीं दी जा सकती। हाँ, इतना आपको अवश्य कहा जा सकता है, कोई एक सूत्र पकड़कर आप चलना आरंभ करना। और मुझे लगता है किसी भी लक्ष्य की ओर आप जब बढ़ते हैं तो जैसे ही आपने मान लीजिए आपने अपने घर से मंदिर के लिए चलना आरंभ किया, तो घर से निकलते ही तो मंदिर दिखाई नहीं पड़ता ना। मंदिर जाने वाला रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ता पूरा पूरा, थोड़ा सा रास्ता दिखाई पड़ता है। आप चलते हो, वहां पहुंचते हो तो अगला मोड़ दिखाई पड़ने लगता है, थोड़ा और चलोगे तो अगला मोड़ दिखाई पड़ने लगेगा, चलते जाओगे तो मंदिर पहुंच जाओगे। ऐसे ही वहां तक जाना है, आप चलना आरंभ करो। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, यह साधक जीवन का अनुभव है। पहला ही कदम मुश्किल है, कितना भी हो मुश्किल, पर पहला कदम जरूरी है। मुश्किल तो है पर आवश्यक है। और मैंने कहा जो भगवान आपसे कहते हैं ना, तू एक कदम उठा, वो एक कदम क्या है? अब भगवान कहीं पूर्व पश्चिम में कदम उठाने को नहीं कह रहे हैं। वो एक कदम उठाना क्या है? हम चयन करें, ये हमारा चयन हो, ये हमारा निर्णय हो कि नहीं, हमको इसी पथ का पथिक बनना है, हमको इसी मार्ग पर चलना है। ये कितना भी कठिन हो, पर चलना इसी मार्ग पर है। क्योंकि आपके हमारे लिए ये नियम सिद्धांत नहीं बदलेंगे। भक्ति तो कोई सूरमा ही करेगा, वो किसी भी युग किसी भी काल में करे, पर भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। अच्छा, हम तो फिर भी कई बार अपनी बात कोमल शब्दों में कह देते हैं, पर कभी कभी संत तो सीधी सच्ची बात और सीधे सच्चे तरीके से ही कहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ, चले हमारे साथ। और मैं कहता हूं कोई भी काम हो पहले पहले तो कठिन लगता ही है। आप जब प्रयास करते हो, करना आरंभ करते हो, वो कठिनाई धीरे धीरे कम होती है ना। जो उसकी कठिनाई की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे वो काम सरल लगने लगता है। फिर एक दिन आप अभ्यस्त हो जाते हो। जैसे मैंने कभी आपको एक उदाहरण दिया था कि जब साइकिल चलाना कोई सीखता है, आप सबने भी सीखा होगा, साइकिल चलाना जब कोई सीखता है तो साइकिल के दोनों ओर छोटे छोटे पहिए लगे रहते हैं, है ना। हमने तो उसी साइकिल पर सीखा, इसलिए मुझे उसका अनुभव है। साइकिल के दोनों ओर दो छोटे छोटे पहिए लगे रहते हैं ताकि चलाने वाला गिर न जाए।
क्योंकि उस समय उसको बैलेंस बनाना नहीं आता, संतुलन साधना नहीं आता, इसलिए उसकी व्यवस्था है भाई गिर नहीं जाए। पर चलाते चलाते जब व्यक्ति सीख जाता है और इतना अभ्यस्त हो जाता है, दोनों हाथ छोड़कर चलाता है। यह भी हमारा अनुभव है। व्यक्ति इतना अभ्यस्त हो जाता है, फिर दोनों हाथ छोड़कर बढ़िया मजे से साइकिल चलाता है। हाँ, पर ये कैसे हुआ? ये अभ्यास से हुआ। पहली बात तो ये कठिन है नहीं, और अगर किसी को कठिन लग रहा हो तो वह अभ्यास करना शुरू करेगा। थोड़ी देर अभ्यास करेगा तो अभ्यास करते करते सरल हो जाएगा। करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप भी हो जाओगे। बड़ी बात है आपको करना है कि नहीं करना। जैसे मैंने उस दिन आपको कहा ना कि चीज महंगी है सस्ती है, ये बात की बात है। पहले देखो लेनी है आपको, खरीदनी है, फिर मोल भाव करें ना। बैठे बैठे भूख है नहीं और बैठे बैठे भोजन का गुण दोष देख रहे हो, बखान रहे हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसी को सेवक जी महाराज ने कहा, इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गमायो। यद्यपि भगवान ने यहां ये डांट नहीं लगाई है, पर मैं लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि 4-5 दिन हो गए मुझे रोज एक बात सुनते। शंभू जी भी आए, कोई और भी आया, फिर किसी और ने कहा, फिर यहां वहां से और बात मुझे सुनने को मिली। मैंने कहा ऐसी कौन सी कठिनाई हो रही है भाई यहां पर? ऐसी कौन सी यहां पर बात हुई? कौन सा आपको हिमालय चढ़ने के लिए कह दिया? कौन सा आपको एक टांग पे खड़े होने के लिए 1 बरस के लिए कह दिया? कौन सा आपको 5 अग्नि तापने के लिए कह दिया? ऐसी क्या बात हुई यहां पर? पता तो चले क्या कठिन है इसमें। कोई कठिनाई नहीं है। पहली बात तो कठिनाई है नहीं, और दूसरी बात है भी तो क्या हुआ? गाते तो बड़ा झूम झूम करो हमारे साथ में, तेरे नाल हंसना तेरे पीछे रोना। ये सब कहना सुनना ही तो है, और क्या है? और कम से कम मैं तो इसमें सम्मिलित नहीं हूं भाई। मुझे तो केवल कहना सुनना नहीं करना है। अरे जाने कितने जन्मों से भटक रहे थे, बड़ भागी में सतगुरु पाया और मन की दुविधा दूर भगाई। कब से भटक रहे थे? यहां इस जन्म में, इस जीवन में हमको श्री महाप्रभु जी मिले, सदगुरु की चरण शरण मिली। अब हमको ये प्रपंच और नहीं करना है भाई। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि जो कहूंगा वो करूंगा, लेकिन जो कहूंगा वो करने का प्रयास करूंगा और करता रहूंगा। मैं उसमें सफल हूं असफल हूं ये मैं नहीं जानता, मुझे कितनी सफलता मिले मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन मैं जो कहूंगा वो करने का प्रयास करूंगा। मुझे केवल आपको सुनाने के लिए या आपका मनोरंजन करने के लिए या केवल समय व्यतीत करने के लिए या केवल अपनी प्रतिष्ठा करने कराने के लिए ये कार्य अब नहीं करना है और नहीं करना है। और हम तो वैसे भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, इतने लोग आप हमको मिल गए रोज सुनने के लिए। ये चर्चा जब हुई तब तो कोई एक कह रहा है एक सुन रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज ने केवल परीक्षित जी की ओर देखकर ही कथा सुनाई। उनका लक्ष्य जो थे वो परीक्षित ही थे। यहां मैत्रेय जी और विदुर जी आपस में बैठे सत्संग कर रहे हैं। अब यहां श्री कपिल भगवान और माता देवहूति का सत्संग हो रहा है। यहां तो भीड़ है ही नहीं, कोई एक कह रहा है कोई एक सुन रहा है। और अगर मेरी सत्संग में निष्ठा होगी प्रभु की कृपा से, तो भाई ऐसे एकाध सुनने वाला तो हमको भी मिलता ही रहेगा। पर करना सत्संग ही है। महादेव ने जो सत्संग का स्वरूप बताया ना, जिसके आदि मध्य और अवसान में केवल भगवान की बात हो, उसे सत्संग कहते हैं, उसे कथा कहते हैं, उसे सच्चर्चा कहना चाहिए। जन्म जन्म हमने संसार का तमाशा देखा भी बहुत और संसार को दिखाया भी बहुत। दोनों ही काम हमने किए। ये तमाशा देखा भी बहुत है और और संसार को तमाशा दिखाया भी बहुत है। अब बड़ भागी मैं सत गुरु पाया, मन की दुविधा दूर नसाई, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पाई। मैंने हरि नाम धन पाया,
मेरे जीवन में रस आया, मेरे सद्गुरु कृपा की। इसीलिए बिठाया मुझे प्रभु ने यहां पे। मां कहती है बालक से, भोजन करके पढ़ने बैठना। दो बात इसमें कही गई, भोजन करना, पढ़ने बैठना। और मां कहती है भोजन करके पढ़ने बैठना। मां का तात्पर्य क्या है? पहले भोजन कर ले फिर पढ़ने बैठना, है ना। जो बात कही जाती है, पहले भी आपको मैंने संकेत किया था, उसका एक पूर्व पक्ष होता है, एक उत्तर पक्ष होता है। पूर्व पक्ष की सिद्धि के बिना उत्तर पक्ष सिद्ध नहीं होता। जब महाप्रभु कह रहे हैं ना, सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, ये करने के बाद कह रहे हैं राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये बात पहले कह देते, वो बात बाद में कह देते नहीं, पर वही पूर्व पक्ष है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये उत्तर पक्ष है। जब तक पूर्व पक्ष की सिद्धि नहीं होगी, उत्तर पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। आप अपने जीवन में भजन का भ्रम पाले रहो, ये बात दूसरी है। और आपको मैंने कभी सावधान किया था, वस्तु ना हो कोई बात नहीं, लेकिन वस्तु के होने का भ्रम नहीं होना चाहिए जीवन में, क्योंकि वस्तु के होने का भ्रम आपको उस वस्तु को पाने के प्रयास से सदा दूर रखेगा। आपको केवल भ्रम है कि भाई हमारे पास ये वस्तु है नहीं, अब तो आप उसको पाने का प्रयास भी नहीं करोगे ना, क्योंकि आप तो भ्रम में हो, आपको लगता है आपके पास में है। इसलिए वस्तु ना हो कोई बात नहीं, पर उसके होने का भ्रम नहीं होना चाहिए। और इन सब सद्गुणों के अभाव में जीवन में भजन का भ्रम हो सकता है, पर भजन नहीं हो सकता। इन सब सद्गुणों के अभाव में भक्ति का भ्रम हो सकता है, भक्ति नहीं हो सकती। आपको भ्रम में रहना है, आपको अंधेरे में ही रहना है। मैंने कहा चुनाव आपका है, इसको आपसे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये अधिकार ईश्वर ने आपको दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, न मैं न कोई और। ये चुनाव आपका है। यदि आपने अपने लिए अंधेरा ही चुना है, तो इसमें कोई क्या करेगा? ये तो आपका निर्णय है। भगवान की शैली तो यही है, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, लेकिन उनके हर उत्तर में दो विकल्प हैं। उनके हर उत्तर में दो विकल्प हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, अब देख तुझे क्या चुनना है, तुझे कौन से मार्ग पर चलना है। वो तो बड़ी देर के बाद, जब कृपा का उदय हुआ भगवान के हृदय में, जब बड़ी देर का सत्संग हो गया। आप देखो गीता के 18वें अध्याय के अंत में जाके भगवान बोले, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। जब बड़ी देर का सत्संग हो गया, जब भगवान के हृदय में करुणा का उदय हुआ, तब भगवान ने कहा अरे सब बात छोड़, अब मन लगाकर मेरी बात सुन। माने इसमें कोई संशय ना करना, संशयात्मा विनश्यति, कोई किंतु परंतु ना करना, डर मत, मैं हूं, मैं तुझे सब भयों से मुक्त कर दूंगा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। बहुत देर के बाद तब भगवान को दया आई, तब भगवान ने ये बात कही, वरना पहले भगवान यही कहते रहे। ऐसा सौभाग्य हमारा हो, संत गुरु अपनी कृपा से हमको अपने मार्ग पर चला लें, तो बात दूसरी है। पर बड़ी देर तक याद रखना, ये निर्णय लेना, ये आपका ही अधिकार है। इसका संभल कर प्रयोग करना। कोई कुछ कहने नहीं आएगा। मैं आपको एक उदाहरण दिया करता था, ये एक एग्जामिनेशन हॉल है, सबके हाथ में अपना अपना क्वेश्चन पेपर है, सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इसमें उत्तर लिख रहे हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में एक टीचर होता है ना, वो यहां वहां घूमता रहता है, कोई नकल तो नहीं कर रहा है कहीं, लेकिन वो देखता रहता है कौन क्या लिख रहा है। जो सही लिख रहा होता है वो टीचर उसको ये नहीं कहता कि शाबाश बेटा बहुत अच्छा लिखा। जो गलत लिख रहा है वो उसको रोकता नहीं, वो तो केवल देख रहा है, वो केवल देख रहा है। ऐसे ही अंतर्यामी दृष्टा बन के देख रहा है। सबके हाथ में अपना अपना क्वेश्चन पेपर है, सब अपनी अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी योग्यता से उत्तर लिख रहे हैं। ध्यान रखना, आज जो गलत उत्तर आप लिख रहे हो, कोई आपको इस समय रोकने नहीं आएगा। सही उत्तर लिख रहे हो तो कोई शाबाशी देने भी इसी समय नहीं आएगा। पर भूलना मत, परीक्षा का परिणाम एक दिन आएगा। जो आपने लिखा है, जो जस करहि सो तस फल चाखा, उत्तर आपको एक दिन मिलेगा, आपको आपके उत्तर का उत्तर एक दिन मिलेगा। और अगर जीवन में संत ना हुआ, जीवन में सत्संग ना हुआ, तो आपके उत्तर के उत्तर में जो आपको मिला है ना, वो अनेक प्रश्न खड़े करने वाला होगा।
इसीलिए मैं पहले दिन से मैं तो प्रभु की आज्ञा जानकर मानकर, और मैंने कहा भगवान की यही शैली है, इसलिए आपसे सब कहने के बाद मैं तो ये कहता हूं भाई इसके बाद निर्णय आपका है। हमारे ध्रुवदास जी ने भी यही कहा, उन्होंने कहा यह प्रबोध ध्रुव जो मन धरे सोई भलो आप नो करे। पहले हमने कह दिया, ध्रुवदास जी ने तो सिद्धांत विचार के अंत में यहां तक का बोले हमने कंचन कांच का भेद बता दिया, अब जिसको जो चुनना हो वो चुन ले। एक और बात भी मैंने आपसे कही थी कि 2 वर्ष के बालक को 20 किलो का बोझ उठाने के लिए कोई नहीं कहता भाई, कोई नहीं कहता, वो जानता है बालक की ये सामर्थ्य नहीं है। हमको अगर ये बात कहने के लिए करने के लिए कहा जा रहा है तो हमें ये सामर्थ्य होगी। मैं तो आज सुबह से इसी विचार में लगा था, 4-5 दिन हो गए ना मुझे सब तरफ से एक ही बात सुनते हुए। मैंने कहा भाई कौन सी कठिन बात इसमें भगवान ने कह दी। भगवान ने कहा भाई मन वाणी और काया से किसी जीव को न सताना, थोड़ा कष्ट आए तो उसको सह लेना, पवित्र और परिमित भोजन करना, योग प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखना, क्योंकि इस शरीर से सेवा करनी है, इससे धर्म साधन करना है। कौन सी कठिनाई है भाई इसमें? ये कठिन आपको लग रहा है, यदि आपको ये कठिन लग रहा है तो ये इस बात का संकेत है कि कितनी उच्छृंखलता है आपके जीवन में, कि आपको थोड़ा सा नियम अनुशासन भी कितना कठिन लग रहा है, कितना मनमुखा आचरण आप कर रहे हो जिससे थोड़ा सा नियम अनुशासन आपको भारी पड़ रहा है। शायद 1 बरस पहले की घटना है, यहां पर कोई सत्संग में आए तो कहीं बाहर से आए थे, 1-2 दिन के लिए वो यहां पर आए, तो उन्होंने लिखकर भेजा, बोले आपके यहां का अनुशासन बहुत कठोर है, बोले आपके यहां बहुत कठोर अनुशासन है। मैंने कहा नहीं, मेरे यहां बहुत कठोर नहीं है, इससे पहले आप जहां गए होंगे ना वहां अनुशासन नहीं होगा, इसलिए आपको मेरे यहां बहुत कठोर लग रहा है। ये तो उतना ही है जितना होना चाहिए। हम अपना समय लेकर यहां पर आए हैं, और मैं आपको सदा ही कहता हूं भाई किसी भी क्षति की पूर्ति होती है, समय की क्षति पूर्ति तो नहीं हो सकती ना, समय जो गया वो तो लौट कर नहीं आएगा। मेरा भी समय उतना ही मूल्यवान है जितना आपका है, आपका भी उतना मूल्यवान है जितना मेरा है। आप और मैं दोनों अपने जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु नहीं, अपना जीवन लेकर यहां पर आते हैं, समय ही जीवन है, उसका इतना आदर तो होना चाहिए कि व्यर्थ की चर्चा ना हो, व्यर्थ की चेष्टा ना हो, सीधे सीधे बैठते ही हम अपनी बात आरंभ करें, अपनी बात कहकर जाएं। अब ये अगर किसी को कठिन मालूम पड़े तो भाई अपनी वो जाने। तो ऐसे ही अगर ये सब किसी को कठिन मालूम पड़ रहा है, यानी उसका आचरण बहुत उच्छृंखल है, तभी ये सब कठिनाई मालूम पड़ रही है। संतों के जीवन में तो सहज होता ही है, ये तो सहज जीवन है, भक्त का, साधक का, संत का सहज जीवन है, ऐसा ही होना चाहिए। अब आप सोचो भाई बहुत जीवन हमने ऐसा निकाल दिया, अब क्या करें? जितना कर सकते हो उतना करो। इसलिए कल मैंने कहा था भाई कोई 1-2 नियम छोटे छोटे उसका पालन, उसका अभ्यास करना आरंभ करो, आगे बढ़ोगे। और दूसरी बात, इसका वैसे कोई आयु से लेना देना नहीं है, जैसे सत्संग का, ज्ञान का, इसका शरीर की अवस्था से कोई लेना देना नहीं होता। 80 वर्ष के बूढ़े की भी विषय वासना तीव्रतम हो सकती है, और एक युवान भी पूर्व के संस्कार से शुद्ध मन से भजन में लग सकता है, इसका तो कोई अवस्था से लेना देना नहीं है। यहां पर भाई हमने जितना भी संतों की वाणी का चिंतन मनन किया, कहीं कहीं पर प्रत्यक्ष रूप से और कहीं कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी ही जीवन शैली की चर्चा मिलती है। इसलिए मैंने कहीं और न जाते हुए मैंने कहा भाई हम अपने महाप्रभु जी की बात करें और पहली बात करें। उस पहली बात का पूर्व पक्ष यही तो है जो यहां पर भगवान कह रहे हैं। हमारे महाप्रभु जी ने भी हमें सबीज योग का ही उपदेश किया, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये सबीज योगी है। लेकिन ध्यान से पहले जो यहां भगवान ने कहा वो हमारे महाप्रभु जी, क्योंकि बड़े वाक्पटु हैं, एक पंक्ति में सब कुछ कह दिया। जब महाप्रभु कह रहे हैं ना निष्काम मति, किसकी होती है निष्काम मति? इसको ज्ञान हो गया है। इसीलिए वहां गीता में भगवान ने कहा बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जिसको ज्ञान हो जाता है उसी की मति निष्काम होती है। जब तक अज्ञान अविद्या का लेश भी है तब तक राग द्वेष बना रहेगा, मति निष्काम कैसे होगी?
तो महाप्रभु ने कहा ना निष्काम मति, वो तो महाप्रभु ने एक एक शब्द में सब साधन समेट कर कह दिया, भाई ये होना पड़ेगा। फिर वृंदावन विश्राम। अच्छा, महाप्रभु तो वृंदावन आने की बात भी उसके बाद कहते हैं। पहले कहा जहां हो वहीं पर सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए सत्संग करके, दीर्घ काल तक सत्संग करके बोले विमल विवेक प्राप्त करना। उस विमल विवेक की कृपा से मति निष्काम होगी, तब वृंदावन का विश्राम होगा। और फिर राधा वल्लभ लाल को फिर इस सबीर योग का उपदेश महाप्रभु जी ने किया। तो कोई बाहर की बात नहीं हो रही है, हमारे आचार्य ने हमको यही उपदेश किया है। हमको जिस देश जाना है उसका रास्ता यही है। इसलिए मैंने कहा कोई अभी एक आध भ्रम भूत और आपकी बुद्धि में रह गया हो तो मुझे बता देना, उसको भी झाड़ फूक दूंगा मैं। पर छोड़ेंगे नहीं आपको। अब चल पड़े हैं, और फिर मैं तो कहा ही करता हूं भाई जो यहां तक लाया है वो हमको बीच में क्यों छोड़ेगा। ना प्रभु मुझे छोड़ेंगे ना प्रभु आपको छोड़ेंगे। अरे व्यवहार में भी व्यक्ति कह देता है जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। और यहां तो कोई ऐसी मूसल है नहीं, वैसे यह तो भगवान की कृपा है भाई। यहां भी भगवान की कृपा का दर्शन नहीं हो रहा। भाग खुला महाराज साध संगत सु, जन्म जन्म के बिगड़े मन को प्रभु सुधार रहे हैं। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। बालक की परीक्षा आने वाली होती है, मां डांट कर फटकार कर, कभी कभी माताएं ये कहती सुनाई पड़ती हैं, अरे बच्चे के पेपर थोड़ी हैं, हमारे पेपर हैं। बच्चे की परीक्षा थोड़ी है, हमारी परीक्षा है। वो बेचारी दिन रात एक कर देती है बालक को पढ़ाने में। बालक चंचल है, मानता नहीं, यहां जाता है वहां जाता है, पर मां कहती नहीं बेटा अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे जीव बालक राखे महतारी, ऐसे भगवान ने हमको पकड़कर यहां पर बैठाया है। बोली बेटा ये तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। और फिर तभी प्रभु हमारे कहने पर नहीं जाते। हम जो कह रहे हैं उस और प्रभु का ध्यान नहीं है। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। ये बात तो मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं। सच्चे हृदय से जो भजन करना चाहता है, जो सतमार्ग का पथिक बनना चाहता है, एक क्षण की देर नहीं करते भगवान, एक क्षण की। कोई चाहे तो सही। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने ही शरीर में पलने वाले रोग का हमको ही पता नहीं होता। शरीर में एक रोग पनप रहा है, हमको पता नहीं है, बड़ी देर बाद उसकी खबर पड़ती है। ऐसे ही ये विषय वासना भी एक ऐसा रोग है। ऐसे हमको लगता है कि नहीं भाई अब हमको कुछ नहीं चाहिए, सब चाहिए। सुत बित लोक ऐषणा तीनी, तीनों ही है हमारे भीतर। सब प्रकार की कामना वासना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या मद मात्सर्य, सब कुछ है। ये तो ऐसा प्रभु है कि हमको जैसे का तैसा स्वीकार कर लेता है। इसीलिए तो ऐसा प्रभु है, हमको जैसे का तैसा स्वीकार कर लेता है। और कहीं किसी मार्ग पर ऐसी छूट नहीं है। और सब मार्ग पर तो आपको कहा जाएगा योग्यता अर्जित करके आओ, तब आपको कुछ दिया जाएगा। पात्र बनकर आओ तो कुछ दिया जाएगा। यहां भगवान की कृपा ही पात्र भी बनाती है। और फिर भगवान रस रूप से उसमें प्रवेश करते हैं, स्वयं अपनी प्रतिष्ठा करते हैं। पूर्व के प्रसंग में कहा था भगवान ने कि स्वयं उनके हृदय में प्रकाशित होकर मैं उनका अज्ञान, उनकी अविद्या दूर कर देता हूं, जिन पर कृपा करता हूं। फिर भगवान ने कहना आरंभ किया कि उसके बाद हमारे श्री विग्रह का ध्यान करें। अब हमको जब रूप ध्यान करना है तो सबसे पहले हम क्या करें? दीजो वृंदावन वास निरखू श्री राधा वल्लभ लाल। हम राधा वल्लभ लाल का ध्यान करें। और जो भी यहां सब सुन रहे हैं अपने अपने इष्ट आराध्य का जो स्वरूप आपको गुरु प्रदत्त है उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और उसमें भी भगवान कह रहे सबसे पहले तो श्री चरणों का ध्यान करें। ये चर्चा यद्यपि हमने पहले भी कभी एक बार की है कि रूप ध्यान करें, और उसमें भी सबसे पहले जो अपने मन चित्त को स्थिर करने का प्रयास करें वहां श्री चरणों में ही करें। अनंत अनंत काल से अनंत अनंत भक्त
अपने हृदय के कुंभ में प्रेम का अमृत भरकर भगवान के श्री चरणों का अभिषेक करते हुए आ रहे हैं। हमारे श्री महाप्रभु कहते हैं, श्री राधे तत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। श्री चरणों का ध्यान करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा। सारन को सार, रस को भी रस यही है, राधा पद पंकज के भ्रमर हो रही है। मुनि मानस मंदिर मध्य बसे, बस होत है सूधे सुभायन में, और रे मन रह चित चायन सो वृषभान कुमारी के पायन में।